दर कारक की बात कर रहे हैं, जिसे हम दारा कारक भी कहते हैं। और मैंने आपको नमांश में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट घर पे हो वक्री अगर दर कारक हो तो क्या चीज़ें आप अपने पति और पत्नी के बारे में निकाल सकते हैं। देखिए, जो दर कारका होता है इसे डी के रिप्रेजेंट करते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। और आपके चार्ट में जो सबसे लोवेस्ट डिग्री जिस प्लैनेट की होती है वही आपका दर कारक होता है। वो सूरज भी हो सकता है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। इस वीडियो में बात करूंगा कि आपके जो अलग अलग घर हैं, देखिए राशि की मैं पहले ही बात कर चुका हूं। यहाँ पे अलग अलग घर में 1 से लेकर 12 तक जितने घर हैं, अलग अलग घर में जो बैठे हुए हैं उसमें क्या प्रभाव होगा। और इंग्लिश वर्जन जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया गया है, और ये इंग्लिश वर्जन का ही चार्ट है, इसीलिए सामने सामने इंग्लिश में लिखा, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर से बनाना तो देखिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ। अगर नहीं पता लग रहा, आप फ्री कुंडली में जाइए, यहाँ पे डिटेल कुछ भी डालिए, और मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ और 09 डालता हूँ, और मैं 1985 का किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। टाइम में उसकी कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए वो मेल है, और उसका बर्थ प्लेस में मान लेता हूँ नासिक के करीब, माफ़ कीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा सेलेक्ट कर लीजिए। चलो हम नादी गांव मान लेते हैं, ठीक है जी। हमने वहाँ पे उसका बर्थ प्लेस मान लिया। अब बर्थ प्लेस मानने के पश्चात आपने इस पर क्लिक करना है, कुंडली बन जाएगी, डन क्लिक कर देना है। ठीक है जी, कुंडली बन के आ गई। स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ जाएगा जेमिनी में दरकारक जो बनता है शनि बनता है। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं, कितना आसान तरीका है ये। ठीक है जी, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब आपने सीधे सीधे चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे क्या है, अगर आपका दरकारक जो है जो भी निकला, अगर आपके पहले घर पे बैठेगा तो देखिए पहले घर में दरकारक ये बताता है कि जीवन साथी आपका बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, दृढ़ता बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज दिखाता है। ठीक है जी। और वहीं दूसरे घर पे होगा, तो जब यहाँ पे होगा तो ये सुझाव देता है कि जीवन साथी का जो व्यक्तित्व होगा वो परिवार के लिए, धन के लिए, संसाधनों के लिए होगा। सेविंग पे वो बहुत फोकस करता होगा, और रिश्ते की मधुरता और सुरक्षा को महत्व देने वाला आपका पति पत्नी हो सकता है। जब यही तीसरे घर में होगा तो यहाँ पे दाराकारक बताता है कि आपका पति पत्नी बहुत ज़्यादा बात करने वाले होंगे, संचार मीडियम से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, टीम वर्क करते होंगे, और इंटेलिजेंस लेवल जो है उनका बहुत अच्छा दिखता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जब बेसिक आइडिया हम निकाल सकते हैं। देखिए, जब चौथे घर पर बैठेगा, ये माता का घर होता है, ये दिखाता है कि उनके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी जो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है जी, आप ऐसे व्यक्ति की ही तलाश करेंगे जो कि आपके साथ भावनात्मक रूप से जोड़े, और जिसके साथ रहकर आपको सुरक्षा का एहसास लगे, और पारिवारिक जीवन और सौहार्द बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। आइए, जो पांचवें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और ये क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाता है क्योंकि क्रिएटिव हाउस होता है। और साथ ही साथ ये लोग लव रोमांस में बहुत अच्छे होते हैं, मनोरंजन, बच्चों की देखभाल बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। और आप ऐसे ही साथी की भी तलाश करेंगे, और आपका जो साथी होगा उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो चंचल और भावुक जो है वो यहाँ पे बना के रखता हो, काफ़ी नॉटी जो स्वभाव है वो भी यहाँ पे यह बनाता है। ठीक है जी। आइए, छठे घर की हम बात कर लेते हैं। और छठे घर में अगर आपका दरकारक बैठा हुआ है तो देखिए यहाँ पे चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। अपने मामा मामी, चाचा चाची से थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने इन लॉ से भी सावधान रहिएगा, अन्यथा कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपको जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ सकते हैं, लेकिन जीवन साथी आपके साथ हमेशा खड़ा दिखता हुआ नजर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है जी, इस चीज को नोट कर लीजिए। सातवां घर जो होता है ये शादी का स्वतः ही घर होता है। जब यहाँ पे दरकारक प्रेजेंट होगा तो आपका जीवन साथी अपने मैरिज पे ज्यादा फोकस करेगा, बैलेंस पे काफी फोकस करेगा। ठीक है जी, क्योंकि यह विवाह और साझेदारी का घर है, तो रिश्तों को एक मजबूत फोकस और सामंजस्यपूर्ण साझेदारी यहाँ पे चलेगी आपकी, तो आप ऐसे ही पार्टनर की तरफ आकर्षित भी होंगे। आइए आगे चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, एक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यूट्यूब के, दूसरा आप फ्री कोड पे क्लिक करके यहाँ से अपना चार्ट, ये कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, और ये कोड हर बार चेंज होगा। और कोड शेयर करने के बाद एक क्वेश्चन आपका वेट करेगा, एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना चार्ट विंशोत्तरी दशा शेयर करनी होगी। और आप इस ऐप को चला के देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कहेंगे वाह क्या ऐप है। और कोई त्रुटि हो तो बताइएगा, मैं उसे ठीक भी करूंगा, क्योंकि वाह के बाद दर्द भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। आठवां घर,
8वां घर जो होता है बदलाव का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हो वो कहते हैं कि हमारा बेटा शादी के बाद बदल गया। रिसेंटली एक कॉल आई थी मुझे यूएस से, वो कहते हैं कि मेरा बेटा इंटरकास्ट मैरिज किए हैं और उसके बाद वो हमें पूछते नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर चार्ट में आपका 7th हाउस डिस्टर्ब्ड है तो ऐसे रिलेशनशिप बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, परिवर्तनकारी जीवन आपका होता है और इंटेंस रिलेशनशिप के साथ अब गहरे रिश्तों में आप गहराई ढूंढते हैं और आपका जो दूसरे इन लॉज होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। आइए, कुंडली के अगर नवम भाव में तो ये विदेश यात्रा, छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग का होता है, फिलॉसफी का होता है, आध्यात्मिकता का होता है, दार्शनिक संबंध का ये घर होता है। तो आप ऐसे व्यक्ति की ही तलाश अपनी लाइफ में करेंगे जो मान्यताओं को, आदर्शों को माने और आपके बीच यात्रा, शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां जो होगा आपके संबंध का एक मोड ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। 10वां घर, कर्म का घर, तो आपका पति पत्नी जो है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने वाले हैं इस घर में, ठीक है जी, और उनका कैरियर पे फोकस होने वाला है। आप ऐसे लाइफ पार्टनर की तरफ अग्रसित होंगे जो कि कैरियर में अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता हुआ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 11वां घर जो होता है आपके बड़े भाइयों का होता है, फ्रेंडली होता है। तो ऐसे पार्टनर की तरफ आप आकर्षित होंगे जो कि सुझाव देता है, सोशल वर्क करता है और जो समान लक्ष्य और आकांक्षाएं और सामाजिक नेटवर्क को अपने जीवन का उद्देश्य मेन मानता है और संतुष्टि, कम चीजों में संतुष्ट रहना सीखता है, ठीक है जी। आइए 12वें घर में अगर इस तरीके का कंडीशन आपका बना हुआ है तो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आप अपने पति पत्नी में ढूंढेंगे। आप ऐसे पत्नी और पत्नी की तलाश करेंगे जो दयालु होगा, जो समझदार होगा, जो आंतरिक दुनिया की गहरी समझ रखता होगा और जिसमें आध्यात्मिकता जो है वो छुपी हुई होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आप अपने दर कारक के थ्रू पता लगा सकते हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट घर में आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आशा वीडियो समझ में आई होगी। नमस्कार, राधे राधे।